कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा झूठ बेनकाब, लाइव टेस्ट में पास हुई ईवीएम। शिकायतकर्ताओं की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ने किया टेस्ट, झूठे निकले गड़बड़ी के आरोप। बिहार में एसआईआर पर भड़का विपक्ष, संसद में किया जबरदस्त हंगामा। इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार पर विपक्ष ने लगाया वोट चोरी और तानाशाही का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर अब कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब राहुल गांधी के एक और बड़े झूठ का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि लाइव टेस्ट में ईवीएम यानी वोटिंग मशीन जो है वो 100% सही निकली है, यानी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसा कि आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने कहा कि इस लाइव टेस्ट में ईवीएम 100% खरी साबित हुई है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। हर मंच से वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि महाराष्ट्र में कई सीटें बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी करके जीती है, और इस तरीके के आरोपों के बीच अब राहुल गांधी के इस बड़े झूठ का पर्दाफाश इस लाइव टेस्ट में हुआ है, जिसमें ईवीएम जो है वो 100% सही निकली है। सिर्फ इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को 10 और शिकायतें मिली थी ईवीएम में गड़बड़ी की, और महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने अलीबाग, अरनी, येवला, चांदगढ़, कोल्हापुर उत्तर और माजलगांव विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया। बाकायदा उन शिकायतकर्ताओं को बुलाकर ये टेस्ट किया गया जिन्होंने शिकायत जो है चुनाव आयोग को दी थी, और ये आरोप लगाया था कि ईवीएम में गड़बड़ी है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम की गिनती और वीवीपीएटी पर्चियों के बीच कोई अंतर नहीं पाया गया है। चुनाव आयोग ईवीएम के टेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ असंभव है। ये ताजा निरीक्षण ने फिर से साबित कर दिया है। लगातार चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहा है और ये कह रहा है कि दरअसल ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, और एक बार फिर से जब शिकायतकर्ताओं को बैठाकर लाइव टेस्ट ये किया गया तो कोई गड़बड़ी ईवीएम में नहीं मिली है, और ये राहुल गांधी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है और किस तरीके से राहुल गांधी बेनकाब हुए हैं ये अब सामने आया है, जब ईवीएम 100% सही निकली है। और वहीं पर एक तरफ महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे उनके वो आरोप झूठे साबित हुए, और वहीं दूसरी तरफ बिहार में जब चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट एसआईआर की जारी होनी है, इस बीच एसआईआर के खिलाफ इंडी गठबंधन ने विरोध प्रदर्शन किया है। संसद के बाहर ये विरोध प्रदर्शन आप तस्वीरें देख रहे हैं, बाकायदा बैनर पोस्टर लेकर ये तमाम विपक्ष के सांसद वहां पर पहुंचे हैं। बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आप जो है प्रियंका गांधी वाड्रा को देख रहे हैं। टीएमसी के कई सांसद इसमें शामिल हैं विरोध प्रदर्शन में, और अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं इंडिया अलायंस में शामिल हैं उनके सांसद हाथों में पोस्टर लिए इस तरीके से जो है चुनाव आयुक्त को घेर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को घेर रहे हैं, और साथ ही मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। हाथों में बैनर लेकर एसआईआर लोकतंत्र के खिलाफ है, इस तरीके के ये नारेबाजी वहां पर हो रही है और विपक्ष नारेबाजी कर रहा है।
वोट चोरी, तानाशाही बंद करो, इस तरीके की नारेबाजी, एसआईआर वापस लो, एसआईआर बंद करो, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। किस तरीके से हंगामा जो है वो विपक्ष का संसद के बाहर भी और संसद के भीतर भी एसआईआर को लेकर जारी है। लेकिन संसद के बाहर की ये तस्वीरें आप देखिए, जब बिहार में एसआईआर का ड्राफ्ट जो है वोटर लिस्ट जारी होनी है, उस बीच ये विपक्ष जो है इस तरीके से हंगामा कर रहा है। क्या कुछ नारेबाजी कर रहा है, जरा सुनिए। की हत्या करना बंद करो, वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट चोरी नहीं चलेगी। तो कुल मिलाकर बिहार में जब चुनाव आयोग की एसआईआर की ये प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 50 से 60 लाख जो वोटर्स हैं वो फिलहाल वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। किसी का डबल रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो कोई फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल हुआ है, कई लोग मृत हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई इस मामले को लेकर होनी है। इस बीच जो है विपक्ष की ये बौखलाहट जाहिर तौर पर इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई है, पूरे देश में होनी है। ऐसे जो घुसपैठिए इन्होंने वोट बैंक के लिए शामिल किए हुए थे वो बाहर निकाले जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इनके वोट बैंक को बड़ा झटका लग रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये राजनीतिक दल बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि इस तरीके से जो हंगामा है वो लगातार किया जा रहा है। तो इसी हंगामे के बीच आज जो है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, इसकी कॉपी सभी राजनीतिक दलों को दी जाएगी। हालांकि वहीं पर लगातार इस मामले पर जो है विपक्ष को बड़ा झटका लग रहा है, चाहे बात सुप्रीम कोर्ट से की जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता जितने भी थे, जो ये राजनीतिक दल के ही नेता हैं जिन्होंने याचिका दायर की, ये कहते हुए कि दरअसल जानबूझकर लोगों को मृत बताकर वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 15 लोग ऐसे लाकर दीजिए हमें जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा हो और वो जिंदा हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर संज्ञान ले रही है, क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस तरीके का ये हंगामा, ये नारेबाजी, ये बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। तो एक तरफ जो देश भर में राहुल गांधी ने ईवीएम पर झूठ फैलाया, जो देश भर में बयान दिए कि महाराष्ट्र में नागपुर जैसी सीट पर भी उन्होंने कहा कि जो है गड़बड़ी हुई है, तो इन सीटों को लेकर जो आरोप लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई, वोट परसेंटेज में गड़बड़ी की गई, लेकिन उन सब के बीच ये बड़ा झटका, ये बड़ा झूठ राहुल गांधी का बेनकाब हुआ है। और इस तरीके से कांग्रेस के जरिए ही ये छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, 10 शिकायतें जो है चुनाव आयोग को मिली थी, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन उन्हीं शिकायतकर्ताओं को बैठाकर ये पूरी जांच पड़ताल एक तरीके से की गई है। और इस तरीके से अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि महागठबंधन जो है, जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है महाराष्ट्र में, उससे बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी ने हर मंच से ये कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई, लेकिन आखिरकार जाकर चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि महाराष्ट्र में कोई भी सीट पर विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी नहीं हुई है, वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ असंभव है। यह लाइव टेस्ट में एक बार फिर से देश के सामने आ चुका है और राहुल गांधी इस मामले पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।